दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर जो पूरा वीकली करंट अफेयर्स का है। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इन पंक्तियों के साथ। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। आप परिश्रम करते रहिए, देर सवेर ही सही सफलता जरूर मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे की। 1 तारीख को क्या होता है? 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात करते हैं अपन तो भैया पहली महिला डॉक्टर थी आनंदीबाई जोशी देश की। आनंदीबाई जोशी वॉज द फर्स्ट वुमेन डॉक्टर ऑफ द कंट्री। ऑन हर डिमांड हर हस्बैंड गोपाल राव sent her to Women's Medical College, Pennsylvania to study medicine. At the age of 19 he earned his MD degree. नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं The central government on 24th June 2022 appointed Parmeshwaran Iyer as the new CEO of Niti Aayog. He has been appointed in the post in place of Amitabh Kant. केंद्र सरकार ने 24 जून 2022 को परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया है। उन्हें अमिताभ कांत की जगह पद पर नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में 5वें जीएसटी दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान एक पुस्तिका जीएसटी 5 का विमोचन किया गया। जीएसटी दिवस एवं वस्तु सेवा कर के क्रियान्वयन का स्मरण कराता है। जीएसटी ने पुराना अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की जगह ली थी। इसे 30 जून और 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि को लॉन्च किया गया था। फाइनेंस मिनिस्टर Nirmala Sitharaman inaugurated the 5th GST Day celebration on 1st of July 2022 in New Delhi. A booklet GST@5 was also released during the event. GST Day commemorates the implementation of goods and service tax. GST replacing the old indirect tax regime was launched in the इंटरवेनिंग नाइट ऑफ 30th जून एंड 1 जुलाई। कुल मिला के सेंट्रल हॉल से 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया और ये इनडायरेक्ट टैक्स है। और ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए इंडिया में आइडियल जीएसटी नहीं है। कभी होगा तो आइडियल जीएसटी को एक्सप्लेन करूंगा विथ डिटेल। अगली बात करते हैं रॉ के नए प्रमुख होंगे। ध्यान रखिएगा, सामंत गोयल का कार्यकाल एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। रॉ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसका फुल फॉर्म है। और ये ध्यान रखिएगा, द टेन्योर ऑफ रॉ चीफ सामंत गोयल का ध्यान रखिएगा हैज बीन एक्सपांडेड बाय 1 ईयर। The tenure of raw chief सामंत गोयल has been expanded by 1 year. टेन्योर उनका क्या कर दिया गया? इंक्रीज कर दिया गया है 1 साल के लिए। फुल फॉर्म ऑफ रॉ इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और ध्यान रखिएगा, इट इज एन इंटेलिजेंस एजेंसी वर्किंग अब्रॉड। रॉ चीफ सामंत गोयल इज एन 1984 बैच आईपीएस ऑफिसर ऑफ द पंजाब कार्डर। अगली बात करते हैं 91 साल के वेणुगोपाल को 3 माह के लिए फिर से अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। 91 ईयर्स ओल्ड के वेणुगोपाल हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। नेक्स्ट वन क्रिप्टो क्वीन के नाम से जाने जाने वाली रूजा इग्नाटोवा अमेरिकी एजेंसी एफबीआई की टॉप 10 मोस्ट वांटेड लोगों की सूची में शामिल हो गई हैं। 2017 से लापता इग्नाटोवा कथित तौर पर क्रिप्टो करेंसी घोटाला वान काइन करने के मामले में कथित तौर पर वांछित हैं। इग्नाटोवा पर आरोप है कि इसने इस स्कीम के तहत लोगों से 4 बिलियन की ठगी की है। भैया महिलाएं तो ठगती ही हैं, कोई बात ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो नाम है रूजा इग्नाटोवा नोन एज दी क्रिप्टो क्वीन। तो आपसे पूछा जा सकता है विच वुमेन इज कॉल्ड एज क्रिप्टो क्वीन। तो ध्यान रखिएगा, रूजा इग्नाटोवा हैज बीन नेम्ड अमंग द टॉप 10 मोस्ट वांटेड पीपल ऑफ यूएस एजेंसी एफबीआई। ध्यान रखिएगा, मिसिंग सिंस 2017 इज रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा, रिपोर्टली वांटेड टू कनेक्टिंग विद द क्रिप्टो करेंसी स्कैम वन क्वाइन। ध्यान रखिएगा, वन क्वाइन का सबसे बड़ा स्कैम किया कितने का? 4 बिलियन का। इस स्कीम के तहत इन्होंने लोगों से 4 बिलियन, बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, इतने की ठगी की है इन्होंने बिटकॉइन के नाम पर। अब इनकी खोज चल रही है, 2017 से लापता है, देखिए कब मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं
फ्रीडेंड मार्क्स जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं। मार्कोस जूनियर को बोंग बोंग के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फेर्डिनेंड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति बन गए हैं, तो ध्यान रखिएगा फेर्डिनेंड मार्को जूनियर हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। मार्को जूनियर इज बेटर नोन एज बोंग बोंग। नेक्स्ट वन, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम डायमंड लीग में अपने ही नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 24 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ इस इवेंट में दूसरे स्थान पर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा broke his own national record in the Stockholm Diamond League. The 24-year-old Neeraj finished second in the event with the best throw of 89.94 meter. The 24-year-old Neeraj finished second in the event with the best throw of 89.94 meter. सेकंड पोजीशन पे रहे, पर इनका बेस्ट कितना हो गया है? 89.94 मीटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटराइजेशन के लिए 2,516 करोड़ की मंजूरी दे दी है। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ ₹2,516 करोड़ फॉर द कंप्यूटराइजेशन ऑफ 63,000 प्रिलिमिनरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगली बात करते हैं, औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिवा करने के लिए महाराष्ट्र कैबिनेट ने दी मंजूरी। इसके अलावा नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। मतलब क्या है? महाराष्ट्र कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द टू रीनेम औरंगाबाद एज द संभाजीनगर एंड उस्मानाबाद named as Dharasiva. Apart from this, the name of Navi Mumbai Airport will be changed to be DB Patil International Airport. One cricket stadium is also located in Mumbai that is named as D.Y. Patil Stadium. Clear हो गई बात? Next one, भारत चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि देश के अगले उपराष्ट्रपति के लिए 6 अगस्त को चुनाव आयोजित कराया जाएगा और उसी दिन मतगणना होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन के कुल 788 सदस्य शामिल होंगे। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस द इलेक्शन फॉर द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री विल बी हेल्ड ऑन August 6th एट द काउंटिंग ऑफ वोट विल बी टेक प्लेस ऑन द सेम डे। सिग्निफिकेंटली द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए टोटल 788 मेंबर्स फॉर द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखिएगा, वेंकैया नायडू वाज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वाइस प्रेसिडेंट पे पूरा एक वीडियो मैं आपको लाकर दूंगा। नेक्स्ट वन, यूपीएससी हैज डिक्लेयर्ड हिज आईएफएस रिजल्ट एंड श्रुति वाज द टॉपर ऑफ आईएफएस। नेक्स्ट वन, जम्मू कश्मीर के एलजी जो है मनोज सिन्हा ने अमरनाथ श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना किया है और ध्यान रखिएगा 2 साल बाद अमरनाथ यात्रा प्रारंभ हो गई है। जम्मू एंड कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा फ्लैग ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ अमरनाथ पिलग्रिमेज। दिस यात्रा इज स्टार्टिंग आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम 30th जून। नेक्स्ट वन, लाहौल में जान जोखिम में डालकर 19,000 फीट की ऊंचाई वाले इलाके में 32 किलोमीटर के दुर्गम इलाके में डाक पहुंचाने वाले पोस्टमैन प्रेमलाल को केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने डाक विभाग के मेघदूत अवार्ड से सम्मानित किया है। पोस्टमैन वर्किंग इन एल्टीट्यूड ऑफ 9,000 फीट इन हिमाचल got the Meghdut Award in Lahore by putting his life into the risks and delivering mail in a 32 kilometer inaccessible area. Union Minister Ashwin Vaishnaw has given the award Meghdut Award to the Mr. ध्यान रखिएगा प्रेमलाल। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन, ईरान ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है और रूस ने कहा है अर्जेंटीना ने भी अप्लाई किया है। ईरान अप्लाइड टू ज्वाइन ब्रिक्स, रशिया सेड अर्जेंटीना आल्सो अप्लाइड। मतलब ईरान एंड अर्जेंटीना मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी द मेंबर ऑफ ब्रिक्स इन नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स। नेक्स्ट वन, सूर्या होंगे ऑस्कर कमेटी में शामिल होने वाले पहले तमिल अभिनेता। काजोल को भी मिला निमंत्रण। सूर्या विल बी द फर्स्ट तमिल एक्टर टू बी inducted into the Oscar committee. Kajol also got invitation. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑस्कर बहुत बड़ी कमेटी होती है जो कि फिल्मों को, एक्टर्स को चूज करती है, उसमें सूर्या मेंबर होंगे। नेक्स्ट वन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 27 जून को हैदराबाद में टी हब द्वारा शुरू किया गया स्टार्टअप के लिए दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस का उद्घाटन किया है। 5.83 लाख वर्ग फीट का परिसर टी आकार में बना है और 10 मंजिल का है। टी हब का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए 20,000 स्टार्टअप को सपोर्ट करना है। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ऑन Tuesday inaugurated the world's largest innovation campus for the startup launched by T-Hub in Hyderabad. This complex of 5.82 lakh square feet is built up in T-shape and has 10 stories. T-Hub aims to support the at least 2,000 startups over the next 5 years through the various programs. Next one, डीआरडीओ और सेना ने बुधवार को ओडिशा के तट पर चांदीपुर से स्वदेश विकसित उच्च गति के साथ विस्तारित लक्ष्य वाले मानव रहित विमान टारगेट विमान, ध्यान रखिएगा, अभियान का
सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ एंड आर्मी सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड एंड इंडिजीनियस, इंडिया के अंदर डेवलप मतलब स्वदेश में निर्मित, डेवलप्ड हाई स्पीड एक्सटेंडेड टारगेट अनमैन्ड टारगेट एयरक्राफ्ट अभियान फ्रॉम द चांदीपुर नियर द ओडिशा कोस्ट। नेक्स्ट वन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन के अनुसार भारत में कम से कम 54% लोग 54% लोग तथ्यात्मक जानकारी की तलाश सोशल मीडिया पर करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द स्टडी बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 54% ऑफ द पीपल इन इंडिया लुक फॉर द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा होंगी रिटेल बिजनेस की चेयरमैन। ईशा अंबानी को रिलायंस रिटेल की कमान सौंपी जा रही है और वह रिटेल बिजनेस की चेयरमैन होंगी। मुकेश अंबानी डॉटर ईशा विल बी द चेयरमैन ऑफ द रिटेल बिजनेस। ईशा अंबानी इज बीइंग हैंडेड ओवर द कमांड ऑफ रिलायंस रिटेल। शी वाज द चेयरमैन ऑफ द रिटेल बिजनेस। ध्यान रखिएगा, जियो बिजनेस का जो चेयरमैन बनाया गया है वो आकाश अंबानी को बनाया गया है। अभी अनंत अंबानी को कुछ भी नहीं दिया गया है, तो आकाश अंबानी नाम याद रखिएगा और ईशा अंबानी। आकाश अंबानी इज द चेयरमैन ऑफ जियो एंड ईशा अंबानी इज चेयरमैन ऑफ द रिलायंस रिटेल। नेक्स्ट वन बात करते हैं, एस राजमौली के निर्देशन में बनी रामचरण और जूनियर एनटीआर की फिल्म आरआरआर को हाल ही में हॉलीवुड के क्रिटिक्स एसोसिएशन ने साल 2022 के मिड सीजन अवार्ड की नामांकन सूची में शामिल किया है। तो ध्यान रखिएगा, फिल्म आरआर डायरेक्टेड बाय एस राजमौली वाज रिसेंटली सिलेक्टेड टू द हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन इज द नॉमिनेशन लिस्ट ऑफ 2022 मिड सीजन अवार्ड इज इंक्लूडेड। मतलब आरआर को इंक्लूड किया गया है जो क्रिटिक्स अवार्ड होता है उसके लिए, जो अगले शुरू के 6 महीने के लिए होता है। 6 महीने का ये अवार्ड है, अगर मिल जाता है तो पहली मूवी होगी जिसको ये अवार्ड मिलेगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं, दीपक हुड्डा पुरुष टी20 क्रिकेट में शतक जड़ने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। दीपक हुड्डा हैज बिकम द 4th इंडियन टू स्कोर ए सेंचुरी इन मेंस टी20। इसके पहले कौन कौन मार चुका है? सुरेश रैना, रोहित शर्मा एंड केएल राहुल। ठीक है, अगली बात करते हैं, मेटा ने अपना पहला वॉलेट लॉन्च किया है जो कि एक यूनिवर्सल पेमेंट मोड है। इसका नाम मेटा पे है, जिससे मेटावर्स के अलावा साधारण पेमेंट भी हो सकेंगे। मेटा पे को फिलहाल अमेरिका में लॉन्च किया गया है और जल्दी इसे ग्लोबल लॉन्चिंग भी होगी। मेटा पे फेसबुक पे का ही एक नया अवतार है। मेटा पे हैज लॉन्च्ड इट्स वॉलेट व्हिच इज यूनिवर्सल पेमेंट मोड। इट्स नेम इज मेटा पे फ्रॉम व्हिच अपार्ट फ्रॉम द मेटावर्स ordinary payment can also be done. MetaPay has currently been launched in the US. It will soon have a global launch. MetaPay is the new avatar of Facebook Pay. मतलब Facebook Pay is newly named as MetaPay, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं, but it's also accept the metaverse payment. Clear? Next one. सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री को नियंत्रण मुक्त करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि अब घरेलू कंपनियां अपना कच्चा तेल सरकारी कंपनियों के साथ घरेलू बाजार में किसी भी निजी कंपनी को बेच सकती हैं। इसे अक्टूबर 2022 से लागू किया जाएगा। द गवर्नमेंट अप्रूव्ड, ध्यान रखिएगा, डीरेगुलेशन ऑफ द सेल्स ऑफ domestical product crude oil. Union Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur said that now domestic companies can sell their crude oil to government companies as well as any private company in the domestic market. It will be implemented from October 2022. Next one. भारत ने मंगलवार को टी20 में अपनी सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। संजू सैमसन और दीपक हुड्डा ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 176 रन जोड़कर देश की सबसे बड़ी टी20 पार्टनरशिप दर्ज करी। इंडिया ऑन ट्यूसडे ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ इट्स बिगेस्ट पार्टनरशिप इन टी20। संजू सैमसन एंड दीपक हुड्डा एडेड 176 रन टू द सेकंड विकेट अगेंस्ट आयरलैंड टू रजिस्टर इंडियाज हाईएस्ट टी20 पार्टनरशिप। नेक्स्ट पीएम मोदी जालौन से 13 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। 296.07 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे भरतकूप के पास ग्राम गोंडा में झांसी इलाहाबाद नेशनल हाईवे से शुरू होकर इटावा की तहसील ताखा के ग्राम कुदरैल के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तक जाता है। पीएम मोदी विल इनॉग्रेटेड बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे फ्रॉम द जालौन ऑन जुलाई 13th. This 296.07 kilometer long expressway starts from Jhansi Allahabad National Highway at village Gonda near Bharatkup and reaches Agra Lucknow Expressway near village Kudrel in Tehsil Takha Itawa. ओके, चलिए नेक्स्ट वन। 18 जुलाई 2022 को होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए आखिरी दिन बुधवार तक 115 नामांकन दाखिल किए गए। नामांकन दाखिल करने वालों में कई आम लोग शामिल हैं। इसमें मुंबई के एक झुग्गी के निवासी आरजेडी संस्थापक लालू यादव के एक हम नाम भी शामिल हैं। टोटल ऑफ 115 नॉमिनेशन वेयर फाइल्ड फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन।
टिल वेडनेसडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 115 नॉमिनेशन आए हैं, हालांकि द्रौपदी मुर्मू का प्रेसिडेंट बनना तय है। नेक्स्ट वन, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के प्रतिवेदन में बताया गया है कि गर्भवती महिलाओं में से 75% ऐसी महिलाएं हैं जिनकी गर्भावस्था के प्रथम त्रैमास में स्वास्थ्य पर जांच और देखभाल की गई, और 2015 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में ऐसी महिलाओं की संख्या 53% थी। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट्स स्टेट दैट 75% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन आर वुमेन हु वेयर एग्जामिन्ड एंड टेकन केयर ऑफ द हेल्थ एट इंस्टीट्यूशनल हेल्थ एग्जामिनेशन। ध्यान रखिएगा, 22% इंक्रीमेंट फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, मतलब 22% का इंक्रीमेंट हुआ है 4 से लेके 5 के बीच में। और अपन बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी इंस्टीट्यूशनल जो एग्जामिनेशन है प्रेग्नेंट वुमेन का वो भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि आईएमआर और एमएमआर के अंदर मध्य प्रदेश नीचे है, इसलिए मध्य प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं, देश की पहली ब्रेक डांस एकेडमी भोपाल में पेरिस ओलंपिक के लिए तैयार होंगे खिलाड़ी। मध्य प्रदेश में ब्रेक डांस एकेडमी की शुरुआत अगले महीने जुलाई से हो रही है। ब्रेक डांस को आने वाले पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया है। द कंट्री फर्स्ट ब्रेक डांस एकेडमी इन भोपाल, प्लेयर्स विल प्रिपेयर फॉर द पेरिस ओलंपिक। द ब्रेक डांस एकेडमी इन मध्य प्रदेश इज स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई नेक्स्ट मंथ. Break dance has been included in the upcoming Paris Olympic, and the break dance academy will be started from 10th of July 2022 in Bhopal. नेक्स्ट वन, सरकार ने लस्सी और दही जैसे प्रीपेड सामानों पर जीएसटी लगा दिया है। मतलब क्या है? द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लाइव जीएसटी ऑन प्रीपेड आइटम्स लाइक लस्सी एंड कर्ड एंड द अदर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे जितने भी इंक्लूडेड है पैक्ड, जितने भी पैकेजिंग होगी उसमें अब जीएसटी लगेगा। जो भी अमाउंट लगेगा वो अब जीएसटी काउंसिल की बैठक में डिसाइड किया गया है, जो कि चंडीगढ़ में हुई थी, 47th मीटिंग थी। नेक्स्ट वन, ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया ने 7 to 12 साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्स को मंजूरी दे दी है। मतलब क्या है? द ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया डीजीसीआई अप्रूव द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्स फॉर द चिल्ड्रन एज 7 to 12 ईयर्स। मतलब क्या था? पहले ध्यान रखिएगा 12 से लेकर 18 साल 17 साल तक के बच्चों को लगाई जा रही थी कोवोवैक्स, अब 12 से नीचे 7 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को भी लगाई जाएगी। नेक्स्ट वन, केंद्र सरकार ने दिनकर गुप्ता को 23 जून 2022 को एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 31 मार्च 2024 तक इस पद पर अपनी सेवा देंगे। ऑन 23 of June 2022 नेक्स्ट चीफ ऑफ एनआईए सर्विस इज दिनकर गुप्ता। नेक्स्ट वन, सीबीडीटी के नए चेयरमैन नितिन गुप्ता होंगे। नितिन गुप्ता 1986 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। नितिन गुप्ता हैज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी। नितिन गुप्ता इज ए 1986 बैच आईआरएस। नेक्स्ट वन, जुलजना नामक रॉकेट को हाल ही में ईरान ने लॉन्च किया है। जुलजना रॉकेट 25.5 मीटर लंबा और 220 केजी के उपग्रह को कक्षा में ले जाने में सक्षम है। जुलजना पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन के घोड़े का नाम है। ईरान हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ रॉकेट नेम जुलजना। द जुलजना रॉकेट इज 25.5 मीटर टॉल एंड कैपेबल टू कैरिंग 220 kg satellite into orbit. Juljana is the name of horse of Imam Hussein, the grandson of Prophet Muhammad. नेक्स्ट वन, हाल ही में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। रिसेंटली एकनाथ शिंदे हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। अब आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि विच चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र इज बॉर्न इन इंदौर। नेक्स्ट वन, केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट हैज अपॉइंटेड तपन कुमार डेका एज न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। नेक्स्ट वन, भारतीय महिला डिस्कस थ्रो नवजीत ढिल्लन ने कजाकिस्तान के अल्माटी में कोसानोवा मेमोरियल 2022 एथलीट मीट में स्वर्ण पदक जीता है। ढिल्लन ने 56.24 मीटर की दूरी पर स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखिएगा, इंडियन वुमेन डिस्कस थ्रोवर नवजीत ढिल्लन won the gold medal at the Casanova Memorial 2022 athlete meet in Almaty, Kazakhstan. Dhillon won the gold medal with the distance of 56.24 meter. नेक्स्ट वन, केरल पक्षियों को अपनी रेड लिस्ट रखने वाला पहला राज्य बनेगा। केरल कृषि विद्यालय और बर्ड काउंट इंडिया केरल में क्षेत्रीय लाल सूची का आकलन करेंगे। मतलब क्या है? केरल विल बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स ओन रेड लिस्ट ऑफ
birds. Kerala Agriculture University and Bird Count India will access the रीजनल रेड लिस्ट इन केरल। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है हमारे ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप में, बायलिंगुअल है हिंदी एंड इंग्लिश पे, और मैं आपको रोज आंसर राइटिंग सिखाऊंगा। उसमें 2-2, 4-4, 10-10 क्वेश्चन जरूर होंगे रोज। इसमें 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर होंगे, और वीकली टेस्ट है। पूरे टेस्ट का शेड्यूल दे रखा है, ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए, आपको वहां पे मिल जाएगी। पूरा एमपी भी पढ़ाया जाएगा अलग से, उसका बैच अलग से है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको मध्य प्रदेश पढ़ना है तो। अगर आपको पूरा मध्य प्रदेश पढ़ना है बायलैंग्वेज तो वो भी वहां पे अवेलेबल होगा, और हमारी करंट अफेयर की क्लासेस भी चल रही हैं, आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी मेंस की क्लासेस हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करने पड़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता इंडियन ब्यूटी पेजेंट मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता ब्रिटिश बायोमेडिकल छात्रा खुशी पटेल को घोषित किया गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड की स्थापना 1990 में की गई थी। इसके संस्थापक धर्मात्मा शरण हैं। ब्रिटिश बायोमेडिकल स्टूडेंट खुशी पटेल वाज डिक्लेयर्ड एज द विनर ऑफ द इंडियन ब्यूटी पेजेंट मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड एज एस्टेब्लिश्ड इन 1990, इट्स फाउंडर इज धर्मात्मा शरण। नेक्स्ट वन, 17th सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप National Swimming Championship 22 was held on OCBC Aquatic Center in Singapore and run from 23rd to 24th June 2022. India won 10 gold medal in this championship. India has also won 6 silver medals and 3 bronze medals. Clear? Next. भारत में पहली बार अंडमान निकोबार में अजक्संथलेट ग्रुप के कोरल की 4 नई प्रजातियां पाई गई हैं। For the first time in India, 4 new species of coral for the Ajaxanthalate group were the founded in Andaman and Nicobar. Next one, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने महिला के गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को मान्यता देने वाले 50 साल पुराने फैसले को पलट दिया है। अर्थात कोर्ट ने महिलाओं के गर्भपात कराने का अधिकार को खत्म कर दिया है। द यूएस सुप्रीम कोर्ट हैज overturned a 50-year-old decision recognized a woman's constitutional right to an abortion. That is, the court has abolished the right of women to have an abortion. अब abortion fundamental right नहीं रह गया है यूएस के अंदर। नेक्स्ट वन, 27 जून को केन्या और पुर्तगाल को होस्टेड 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन शुरू हुआ है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस होता है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कर रहे हैं। मतलब क्या है, ऑन 27 जून द 5-day UN ओशियन कॉन्फ्रेंस बिगन विथ केन्या एंड पुर्तगाल को होस्टेड जून 8th वर्ल्ड ओशियन डे। द इंडियन delegation is led by Union Minister Dr. Jitendra Singh. The theme of the conference is Goal 14, enhancing ocean action based on science and innovation for stacking partnership and implementation of solution. Clear हो गई बात? Next one, टोगो और गैबन, ये दोनों देशों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के नए देश बन गए हैं। टोगो और गैबन की एंट्री के बाद कॉमनवेल्थ देशों में अब 56 देश हैं। द कंट्री ऑफ टोगो एंड गैबन हैव बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ एसोसिएशन। आफ्टर द एंट्री ऑफ टोगो एंड गैबन देयर आर नाउ 56 मेंबर स्टेट इन द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। नेक्स्ट वन, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने केरल में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। केरल के कारियोकुलम में स्थित नई परियोजना 350 एकड़ के जल निकाय बैक वाटर क्षेत्र में फैली हुई है, जिसे हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 101.6 मेगावाट है। द टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड हैज commissioned India's largest floating solar power project in Kerala. The new project located at Karyonkulam, Kerala is spread over 350-acre water body backwater area with the highest installed capacity of 101.6 megawatt. अब आप कहेंगे सर ये ओमकारेश्वर का फ्लोटिंग प्लांट क्या है, तो ये चालू हो गया है, अभी इसको चालू होना बाकी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 से 28 जून 2022 को आयोजित होने वाले G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी की यात्रा पर गए। प्रधानमंत्री जिसने पर्यावरण एवं जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और लोकतंत्र पर अपने विचार रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज विजिटेड जर्मनी टू पार्टिसिपेट इन द G7 समिट टू बी हेल्ड ऑन 26 June to 28 June 2022, in which the Prime Minister will give the views on environment, energy, climate and food security, health, gender equality and democracy. Next one, 20 से 25 जून 2022 के बीच कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग किगाली रवांडा में आयोजित की जाएगी। थीम क्या है? डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इन्वोटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग कॉमनवेल्थ।
द कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग हैज बीन हेल्ड इन किगाली फ्रॉम 20 to 25 जून 2022। थीम क्या है? डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग कॉमनवेल्थ। मतलब कॉमनवेल्थ को हमें क्या करना है? कनेक्ट करना है, क्या करना है? हम अपने कॉमनवेल्थ नेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है, और इनोवेशन करेंगे। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। विजय गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम हैज ऑनर्ड विजय अमृतराज विद द गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड। विजय इज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट वन, दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है। पुनिया ने मकसेट सत्यबाल्डी को हराकर 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में कांस्य पदक जीता। दीपक पुनिया वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022। क्लियर हो गई बात? कहां हुई है? तो ये आपको ध्यान रखना है, किर्गिस्तान। नेक्स्ट वन, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा, इंफोसिस के संस्थापक और आईटी उद्योग के दिग्गज एन.आर. नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को कैंपोगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। फॉर्मर कर्नाटक चीफ मिनिस्टर एस.एम. कृष्णा, इंफोसिस फाउंडर एंड आईटी इंडस्ट्री वेंचर एन.आर. नारायण मूर्ति एंड फाउंडर ऑफ बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश and former badminton player Prakash Padukone have been selected for the कैंपोगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड्स। क्लियर हो गई बात? इन तीन लोगों को कैंपोगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन, मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी रिलायंस जियो के चेयरमैन। जब मैं ईशा अंबानी को बता रहा था तो अभी आपको बताया था मुकेश अंबानी सन आकाश अंबानी हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ रिलायंस जियो। नेक्स्ट वन, संदीप कुमार गुप्ता को गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। वह मनोज जैन की जगह लेंगे जो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। संदीप कुमार गुप्ता हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ही विल बी रिप्लेस मनोज जैन हु इज ड्यू टू रिटायर ऑफ अगस्त 31st। अब गुप्ता जी बहुत सारे अपॉइंट हो गए हैं, मिक्स मत करिएगा। क्लियर? संदीप, दिनेश और नितिन को अलग अलग रखिए। नेक्स्ट वन, भारत के सबसे बड़े डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी को नया चैंपियन मिल गया है। इसकी डिटेल आपको चाहिए तो रणजी ट्रॉफी का पूरा वीडियो बना हुआ है, जरूर देखिए। इंडियाज बिगेस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी हैज गॉट द न्यू चैंपियन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हैज वॉन द रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट वन, भैया आपको पता होना चाहिए लॉन्च ऑफ डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल, और ये इसलिए चालू किया गया है जिससे ऑनलाइन बहुत ज्यादा अच्छा हम अपने डाकियास को सिखा पाए और वो आपको डिजिटली कनेक्ट कर पाए। नेक्स्ट वन, भैया आपको पता है कि 1 जुलाई को 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदल के स्टेट बैंक कर दिया गया, इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना। और आपको मैं बता दूं 1 ही जुलाई को हम मनाते हैं जीएसटी डे। क्यों? क्योंकि इसी दिन जीएसटी लागू हुआ था। अभी मैंने आपको बताया इंडिया @5 लॉन्च किया निर्मला सीतारमण ने। एक देश एक टैक्स की शुरुआत हुई थी इनडायरेक्ट टैक्सेस में। नेक्स्ट वन, भैया आपको पता है हमारे जसप्रीत बुमराह ने कल ही सबसे ज्यादा रन एक ही ओवर में बनाने का रिकॉर्ड बनाया है और बॉलर वही थे स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक ही ओवर में सबसे ज्यादा रन देने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम अनजाने में ही सही कर लिया है। उस समय बल्लेबाजी कर रहे थे जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट वन, आपको पता होना चाहिए कि जगन्नाथ रथ यात्रा 2022 हुई है अभी कल ही, अर्थात ध्यान रखिएगा 3 जुलाई के दिन। और रथ यात्रा में ध्यान रखिएगा हमारे भगवान जगन्नाथ जी कहां जाते हैं? अपने मौसी के यहां। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। अगली बात है हमारी टेस्ट सीरीज है मेंस की, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा शेड्यूल यहां पे दे रखा है, सतत नाम से है, हमारे इंस्टीट्यूट के ऐप में है, कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन, ये हमारी आंसर राइटिंग स्किल क्लासेस है जो कि सतत के साथ ही इंक्लूड कर दी गई हैं नॉमिनल प्राइस के साथ। नेक्स्ट वन है हिंदी की क्लासेस है मेंस के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी करंट अफेयर की क्लास भी चल रही है। जिन्हें नेक्स्ट प्री देना हो उनके लिए टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।